नमस्कार मित्रों, बात आज हम करेंगे आपसे नौकरी की कि नौकरी करें या व्यापार करें। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो नौकरी के वास्ते धक्के खा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं पाती, बहुत लंबा टाइम लग गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वो थक हार कर मेरे पास आए। मैंने उनकी कुंडली देखी और उसमें पाया कि इनके तो नौकरी का योग ही नहीं है, नौकरी करनी ही नहीं चाहिए उनको तो अपना व्यापार करना चाहिए, उनको अपना ही काम करना चाहिए। तो उनको मैंने एडवाइस किया कि आप अपना काम करें, तो उन्होंने अपना मेरे कहने पे अपना काम शुरू किया, जिसमें उनको लाभ हुआ। ऐसे ही कुछ लोग जो व्यापार लगातार कर रहे हैं परंतु उनको लगातार हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, धन की हानि हो रही है, काम नहीं चल पा रहा है, धन दुख रहा है, ऑर्डर मिल नहीं पा रहे हैं, तरक्की हो नहीं पा रही है, तो उनकी कुंडली मैंने पाया कि उनकी कुंडली में तो व्यापार के योग ही नहीं बनते, ज़बरदस्ती व्यापार कर रहे हैं। तो उनको मैंने एडवाइस किया कि भाई व्यापार छोड़ो और कोई अच्छी नौकरी देख लो। आज वो नौकरी कर रहे हैं, उसमें वे सुखी हैं। अब ऐसे भी मैंने कुंडली देखी कि जिसमें शुरू में नौकरी के योग बनते हैं और बाद में व्यापार के योग बनते हैं, ये भी मैंने पाया, इसको भी आपको समझना है। तो ये सब ग्रहों पर ही आधारित होता है। और व्यापार के लिए, नौकरी के लिए कौन कौन सा भाव होता है? पहला भाव, तीसरा भाव और दसम भाव, ये तीन भाव को हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि व्यापार करेंगे क्या नौकरी करेंगे। अगर दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। व्यापार पर हम अलग से की वीडियो आपको आगे बनाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपसे नौकरी की। तो नौकरी के लिए हमने देखा दसम भाव में शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, या केतु बैठा हो, या राहु बैठा हो। अगर इन ग्रहों में से कोई ग्रह दसम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है। यदि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य स्वग्रही है या उच्च होकर बैठा है या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठा है, तो गवर्नमेंट में उच्च पद की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। IAS, IPS, बड़ी बड़ी सर्विस के योग ऐसे में बन जाते हैं। और अगर मंगल बैठा है यहाँ पर, तो ऐसे में पुलिस की सर्विस, मिलिट्री सर्विस, आर्मी सर्विस के योग बन जाते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि लगन का मालिक क्या कहता है। लगन अगर सपोज किसी का मेष लगन है और मकर राशि पड़ी है उसके दसम हाउस में, तो शनि उसके व्यापार का या नौकरी का मालिक हो गया। अब ऐसा शनि कहाँ बैठा है ये देखना होगा हमको। शनि यदि लगन में बैठा है तो नीच का हो गया, नीच के शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ी है कर्म भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा। नीच का शनि अपना काम नहीं कराता, नौकरी कराता है। और ऐसे में शनि की दृष्टि दसम भाव पड़ने से नौकरी के योग ही बनते हैं, अच्छी नौकरी के योग बन जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति तरक्की कर जाता है। उसको व्यापार नहीं करना चाहिए जिसका शनि नीच का हो, लगन में बैठा हो, मेष लगन हो। इस बात का आपको समझ लीजिएगा आपको। अब यदि शनि उच्च का हो गया, तो ये उच्च का शनि होने से, मेष लगन की हम बात कर रहे हैं आपसे, तो उच्च का शनि होने से कहाँ होगा? पति या पत्नी स्थान पर। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा व्यक्ति शादी के बाद में ही तरक्की कर पाता है, शादी के बाद में उसकी उन्नति होती है और शादी के बाद में आगे बढ़ने के योग बन जाते हैं। करेगा नौकरी ही, क्योंकि शनि चाहे आपका नीच का हो या उच्च का हो, अगर दसम भाव का मालिक शनि है तो ऐसे व्यक्ति नौकरी करने के बन जाते हैं। जब तक कि शनि दसम भाव में नहीं बैठा हो। शनि दसम भाव में बैठ जाए, स्वराशि का बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा व्यापारी होता है। लोहे का, स्क्रैप का, धातु का, मेटल का बड़ा व्यापारी बन सकता है, बड़े काम कर सकता है। परंतु अगर शनि लगन में बैठा हुआ है और या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो शनि नौकरी ही कराएगा। इस बात का आपको समझ लेना चाहिए। तो आप अपनी कुंडली दिखाइए मेरे को, उसमें हम देखेंगे कि आपका दसम भाव, तृतीय हाउस और लगन का मालिक क्या कहता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही आपके निर्धारित किया जाएगा कि आपको नौकरी करनी है या व्यापार करना है। आप अपनी संतान की कुंडली दिखा सकते हैं, पहले से तैयारी कर सकते हैं कि उसको व्यापार करना है या नौकरी करनी है। उसी तरह से उसकी तैयारी होगी, जिस तरह से उसके ग्रह कहेंगे, तो आप उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें।